पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून कराची जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज। शी सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। जो चीजें भी ये कर रही हैं इन्हें खुद पता नहीं लग रहा कि वो क्या चीजें गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ में हूँ आपका मेज़बान फैज़ान सेठार। नाज़रीन, अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान के मोहब्बत में मुब्तला होकर अब इस वक्त जिना हॉस्पिटल के एक स्पेशल वार्ड में मौजूद हैं। उनकी तबीयत कैसी है, आज मुझे टाइम दिया है डॉक्टर चुनी लाल साहब ने। उनसे हमने बात करने की हम कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त जो अमरीकी खातून है किस कंडीशन में है, उनकी तबीयत कैसी है। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा साथ साथ इस वक्त क्या कंडीशन है अमरीकी खातून की। इनको तकरीबन ये 5वां दिन है हमारे पास एडमिट हुए हुए। इसमें जो हमारी असेसमेंट है उसमें ये देखा गया है कि शी सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर इलनेस का मसला है जो कि मजाज की दो रुखी बीमारी है, जिसमें एक फेस ऐसा आता है कि जिसमें मरीज तेजी की तरफ चला जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े मंसूबे, खुद को बड़ी चीज़ समझना, या ये है कि बहुत ज़्यादा बोलना, ओवर फेमिलियर होना, ये उस बीमारी का हिस्सा है। और एक फेस तेजी वाला आता है और उसके बाद जब मरीज ठीक होता है, उस फेस से निकलता है, तो एक फेस डिप्रेशन वाला भी आ सकता है। फिर उसे लगता है कि ये मैंने क्या किया। जो चीज़ें भी ये कर रही हैं इन्हें खुद पता नहीं लग रहा कि वो क्या चीज़ें गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं। एक तो इनका बाइपोलर का मसला है जिसके लिए ट्रीटमेंट इनका शुरू किया है। हेमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम थे और इनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी काफ़ी धीरे जाए थे, जिसके लिए हमने मेडिकल बोर्ड बनाया। और हमारी कोशिश है कि इनके जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उन वो भी एड्रेस हो सकें और इनकी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो भी इस हद तक बेहतर हो कि फिर हम जल्द अज जल्द इन्हें बेहतर करके वापस भेजने का कर सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो एचपी लेवल इस वक्त उनका क्या है। बताया जा रहा था 4.1 है, होना तो वैसे 10 चाहिए, अभी उनका कितना है वैसे? पहले तो 4.1 था जो कि बहुत ही लो लेवल था और उस पर जो है किसी बंदे की जो है जान को भी खतरा होता है। तो लेकिन अब उनका हेमोग्लोबिन लेवल जो कल तक की रिपोर्ट्स थी उसमें तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग तक, तो उसके बाद लेवल्स उम्मीद है कि बेहतर होंगे। सर, साथ साथ ये बताइएगा कि जो खून की कमी है और आपने जब खून लगाने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये था वो वाटर बोतल लगाएं, तो क्या उस पर क्या हुआ है सर? मरीज तो मरीज होता है ना, साइकेट्रिक मसला तो है, तो इस तरह के पेशेंट्स जो है वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते। तो लेकिन वो भी उनकी बीमारी का हिस्सा है, तो वो किस टाइम किसी ट्रीटमेंट के लिए किस टाइम नहीं होती, लेकिन वो फिर बातचीत के ज़रिए और वो थोड़ा जो है गाइड करके, थोड़ा उन्हें काउंसल करके वो चीज़ें हम कर रहे हैं। कितने टाइम में वैसे ठीक होने के चांसेस हैं? जो साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं उसमें तो ज़ाहिर है टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन जो मेडिसिन इनकी शुरू की है उससे उम्मीद है कि जल्दी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सर, बिहेवियर कैसा है? बात करना अभी पहले से बेहतर है या वही है? पहले से कुछ चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उनमें वो इंसाइट नहीं आई कि जो कि एक ठीक होने के बाद आती है। इंसाइट का मतलब है परसेप्शन टूवर्ड्स इलनेस, के भाई वाकई में बीमार हूँ। अभी वो इस चीज़ को मानने के लिए ज़ाहिर है तैयार, तो थोड़ा टाइम लगता है। खाने पीने में क्या आपसे उम्मीदें कर रही हैं, क्या मंगवा रही हैं? खाने पीने का जहाँ तक ताल्लुक है तो बेचारी वो पेशेंट है, इसको अपने बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है वो यहाँ की नेशनल तो नहीं है या पाकिस्तानी खाने खाने की आदी नहीं है, तो ज़ाहिर है वो वही चीज़ें डिमांड करेंगी जो वो वहाँ पे खाती रही। से काफ़ी सारे मरीज होते हैं यहाँ, यही है सिर्फ एक जो स्पाइसी खाने मांग रही है वैसे। देखिए, ये तो उनका वैसे जो वहाँ पे खाने खाने का स्टाइल है वो उस तरीके से खाने मांग रही है, लेकिन हमारी भी ये कोशिश है कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम उन्हें चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। पर आप क्या समझते हैं कितने टाइम में बेहतर हो जाएगी कंडीशन और वापसी जाने के क्या चांसेस हैं? आला हुकाम से हमारा राब्ता है और जैसे ये थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली बेहतर होती हैं तो इनको मूव करने का किया जाएगा। कुछ अर्से बाद शायद वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। सर, वार्ड की क्या कंडीशन है? उनको एक सेपरेट जगह रखा गया है या वार्ड के अंदर काफ़ी सारे मरीज होते हैं उन्हीं के साथ इस वक्त? देखिए, स्पेशल रूम्स में डिफरेंट रूम्स हैं इनकी जहनी कंडीशन को देखते हुए, तो इनको अलग कमरा दिया गया है ताकि प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जा सके। किस तरीके का उनका आखिरकार बिहेवियर होगा? यहाँ तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ है, या जो लोग आप कह रहे हैं रील्स वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ट्रोल कर रहे हैं इसी हवाले से? लेकिन बीमारी तो इनकी पहले से है, ये डायग्नोज्ड है पहले से ही यूएसए में, और वहाँ से ट्रीटमेंट लेती थी जो काफ़ी अरसे से इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, जिसके बाद ये दोबारा रिलैप्स हुआ है उस इलनेस का। ये नहीं है कि यहाँ के
जो मामलात हुए उसकी वजह से इनकी ज़हनी कैफियत हो गई, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी बीमारी पहले से है। सर क्या आखिर में आप मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? मेडिकल इश्यूज तो हैं इनके, लेकिन साइकेट्रिक आर्जे में मुब्तला है। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इनकी सेहत को देखते हुए आगे के लिए वो करना है कि इनको जल्द से जल्द बेहतर करके इनको वापस भेजा जाए।